हेलो मॉमीज एंड डैडीज, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे और सेफ होंगे और आपके बेबी भी सेफ होंगे और आपके पेट में काफ़ी इंजॉय कर रहे होंगे। मॉमीज, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि थर्ड ट्राइमेस्टर में ऐसी 5 कौन सी गलतियां हैं जो अक्सर 100 नहीं बिल्कुल 101% लेडीज करती हैं प्रेगनेंसी और फिर आगे चल के उनको प्रॉब्लम होती है डिलीवरी के टाइम। ऐसी 5 मेजर गलतियों के बारे में मैं आपको बताऊंगी जो आपको 7, 8 और 9वें महीने में यानी थर्ड ट्राइमेस्टर में बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने वीडियो की। सबसे पहले मॉमीज, अगर आपका खड़े रहने का काम है यानी कि आपका वर्क प्रोफाइल खड़े रहने का है या फिर आपकी आदत है ज्यादातर खड़े रहने की, तो मॉमीज ये गलती बिल्कुल मत करिएगा। अगर आप मान लीजिए 2-3 घंटा लगातार खड़े रह रही हैं तो ये आपके बेबी के डेवलपमेंट में असर डालेगा। अब बेबी के डेवलपमेंट में क्या असर डालेगा, अब ये आपको थोड़ा सा ब्रीफली समझा देती हूँ। देखिए मॉमीज, जितनी देर आप खड़ी रहेंगी वो ठीक है, आप खड़ी हैं, कभी बैठ जाइए कभी खड़े हो जाइए, लेकिन आप कंटिन्यू अगर 3 घंटे से खड़ी हैं तो ये आपके बेबी के डेवलपमेंट में असर ऐसे डाल सकता है कि आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है जो बेबी तक पहुंच रहा है वो ढंग से नहीं पहुंचेगा, यानी बेबी को जो आपने खाया है वो न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाएंगे जो उसकी ओवरऑल विकास यानी ओवरऑल डेवलपमेंट में असर डाल सकता है। तो अगर आपका वर्क प्रोफाइल है तो आप अपने बॉस से बोल के, अपनी कंपनी से बोल के या जो भी इमीडिएट जो आप जिनको रिपोर्ट करते हैं उनको बोल के आप अपना वर्क प्रोफाइल थोड़ा सा चेंज करवा लीजिए। प्लस अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको रेस्ट की ज़रूरत है तो आप ज़रूर रेस्ट करिएगा, ज़रूर रेस्ट लेके प्लीज़ मॉमीज रेस्ट करिएगा, क्योंकि ये जो मंथ होता है इसमें हम लोगों को ज़्यादा आलस आ जाता है। मतलब 7th-8th मंथ में ज़्यादा नींद आएगी, ज़्यादा आलस आएगा, बॉडी बहुत पेन करेगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं अब मेरे से नहीं हो रहा तो प्लीज़ आप बेड रेस्ट ज़रूर करें। ये है पहली गलती जो ज़्यादातर मॉमीज करती हैं कि खड़े रहती हैं, तो आपको ये बिल्कुल नहीं करनी है। 1 घंटा अगर आप खड़ी हैं तो आप बैठ जाइए, थोड़ी देर बैठ जाइए, 15-20 मिनट के लिए आराम से बैठ जाइए, पैरों की थोड़ी बहुत ऐसे एक्सरसाइज करें, हाथों को मूव करें, तो इस तरह से आप अपना वक्त निकालें। दूसरी गलती है, अगर जिन मॉमीज का वर्क प्रोफाइल है बैठे रहने का, वो भी बहुत गलत है, क्योंकि कुछ मॉमीज में आदत होती है, प्रेग्नेंट मॉमीज में आदत होती है कि वो पेट दबा के बैठती हैं या इस तरह से बैठती हैं, या जीन्स पहनती है तो वो नाभि के बिल्कुल साइड में उनका बटन आता है वो, या टेबल पे बिल्कुल सट के बैठती हैं जो टेबल के नीचे बिल्कुल मतलब आदत हो जाती है पेट दबाने की। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आप ऐसा करेंगी तो आपके बेबी पे असर पड़ेगा, उसके ब्रीदिंग के लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, तो आपको ऐसा नहीं करना है। टाइट कपड़े तो बिल्कुल भी नहीं पहनने हैं इस टाइम। मैंने आपको एक वीडियो में ऑलरेडी बताया है कि आपको कैसे कपड़े पहनने हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो आपको अब कंटिन्यू नहीं बैठना है। अगर आप थोड़ी देर बैठी हुई हैं फिर उसके बाद चल लीजिए, थोड़ा घूम लीजिए, थोड़ी खड़े हो जाइए, तो आपको ऐसे करके कंटिन्यू कोई चीज, ना ही कंटिन्यू खड़ा होना है ना ही कंटिन्यू बैठना है। अब तीसरी चीज है कि मॉमीज, आपको कोई भी भारी सामान नहीं उठाना है इस टाइम पे, स्पेशली आपको कोई भारी सामान नहीं उठाना है। अक्सर ये देखा जाता है कि स्टार्टिंग के 3 महीने तो कहते हैं कि भारी सामान नहीं उठाना है, फिर मॉमीज सोचती हैं कि अब तो वो 7वां, 8वां और 9वां महीना है, हम भारी सामान उठा लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ऐसा नहीं होता मॉमीज। थर्ड ट्राइमेस्टर मैंने भी पहले भी आपको बताया ये बहुत क्रिटिकल होता है। इस टाइम पे हमारा बेबी काफी नीचे आ चुका होता है, ब्लीडिंग का डर होता है। अगर आप ज्यादा भारी सामान उठाएंगी तो ब्लीडिंग का डर हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि प्री मैच्योर डिलीवरी इस टाइम हो जाए। अगर आप ज्यादा भारी सामान उठा रही हैं तो कोशिश करें भारी सामान ना उठाएं, और बिल्कुल भी ना उठाएं। कोशिश नहीं, बिल्कुल भी आपको नहीं उठाना है। मॉमीज, अब आपको झुक के ज्यादा काम नहीं करना है। जी हाँ, हमारे बड़े बूढ़े कहते थे कि भाई झुक के पोछा लगाओ नेचुरल डिलीवरी होगी, झुक के ये काम करो वो नेचुरल डिलीवरी होगी। ऐसा नहीं होता मॉमीज, एक वक्त होता है। ये नहीं आप 7वें महीने से या 6ठे महीने से शुरू कर दे झुक के काम करना। अगर आप ज्यादा झुक के काम करेंगी तो ये चक्कर आ सकते हैं, इससे आपको चक्कर आ सकते हैं, सिर दर्द हो सकता है आप गिर जाए, पेट के बल गिर जाए, तो वो आपके बेबी के लिए नुकसान है और ये प्री मैच्योर डिलीवरी की ओर भी आपको ले जाता है। तो इसीलिए आपको कोई भी झुक के काम नहीं करना है। ये नहीं कि बेड के नीचे से लग गए आप भाई सफाई करने या ऊपर से कहीं से ऐसे लग गए, नहीं करना है। ना आपको सीढ़ियां चढ़नी है, ना आपको झुक के कहीं काम करना है। मॉमीज, 5वां और सबसे इम्पोर्टेंट काम
जो आपको करना है, जो अक्सर मॉमीज नहीं करती, गलती है उनकी, आपको अपनी डाइट में अब जंक फूड बिल्कुल नहीं लेना है। जंक फूड मतलब बेबी के डेवलपमेंट में असर। अपनी डाइट में आपको न्यूट्रिशन भरे फूड लेने हैं, फ्रूट ज्यादा लेना है, ड्राई फ्रूट आप ले सकते हैं इस टाइम, दूध, आपको कैल्शियम, विटामिन डी, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं अपनी डाइट में आपको लेने हैं। अगर आपको नहीं पता कि डाइट मैं इस टाइम कैसे लूं, इस पर हमने एक एपिसोड किया है, आप जरूर वो देखिए। ये 5 ऐसी गलतियां हैं जो मॉमीज अक्सर करती हैं अपनी प्रेगनेंसी में, 3rd ट्राइमेस्टर में। तो मॉमीज, अब मैंने आपको ये 5 चीजें बताई हैं जो आपको अपनी प्रेगनेंसी में नहीं करनी, और ये भी ध्यान रखिए कि आने वाले यानी 8th और 9th मंथ में भी आपको ये चीजें नहीं करनी। तो मॉमीज, आज के एपिसोड में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक और एपिसोड के साथ। प्रेगनेंसी से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एनबीटी लाइफ को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, जिससे और मॉमीज की भी हेल्प हो सके।